हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23 और 24 पहले संबंध पढ़ेंगे। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सैन्योः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरुन्निति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। प्रश्न, गुड़ाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश क्यों कहा? उत्तर, गुड़ाका निद्रा को कहते हैं। जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी। वे बिना सोए रह सकते थे। नींद उन्हें सताती नहीं थी। आलस्य के वश तो वे कभी होते ही न थे। संजय गुड़ाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। अगला प्रश्न, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे। और भगवद गीता को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।